ज्ञानंद सिंह पर एफआईआर हो गया है। नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं, लगातार मुश्किलों में है। तो अमरेंद्र पांडे भी फंसे हुए हैं और इधर ये भी फंसे हुए हैं। ज्ञानंद सिंह अगर एक बार फिर जेल जाएंगे तो आपके जो पूर्व सीएम है नीतीश कुमार, वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। न क्रिमिनल को प्रमोट करना पॉलिटिक्स में, न किसी क्रिमिनल को बहुत प्रोत्साहित करना। ललन सिंह को बिहार में सुपर सीएम माना जाता है और वो अगर बयान दे कि उत्तराधिकारी जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मान लिया है पार्टी का और अपना, जदयू में क्या उत्तराधिकारी कोई नहीं बचे हैं नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था कि आप लोगों को बीजेपी से उधार लेना पड़ गया उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी के रूप में? ये तो सवाल खड़े तेजस्वी यादव ने कर दिया ना। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो जोड़ी है वो बिहार में लगातार सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर ललन सिंह बिहार पहुंचते हैं और बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार के फैसले को लेकर बयान देते हैं और इस बयान को तुरंत तेजस्वी यादव लपक लेते हैं। तो निशांत पर भी जोरदार हमला तेजस्वी यादव ने किया है। अनंत सिंह की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है। पहले तो सर देशवाणी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार और ललन सिंह की जोड़ी, अगर हम बात कर ले ललन सिंह को, तो ललन सिंह को बिहार में सुपर सीएम माना जाता है और वो अगर बयान दे कि उत्तराधिकारी जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मान लिया है पार्टी का और अपना, तो ये बयान कहीं ना कहीं चुभता है जदयू को कि जदयू में क्या उत्तराधिकारी कोई नहीं बचे हैं नीतीश कुमार के? देखिए, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी दोनों शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं। दोनों की जोड़ी लंबे समय तक रही है और इसने इन लोगों ने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासित राज्य, सब राज्य, विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने और सम्मानित करने का काम किया है। तो जो अभी जैसे देखिए, आप इस बात को समझिए कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही होगी कि बिहार में जो जनादेश है वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, आपको पता याद ही है कि जो हम लोगों ने स्लोगन दिया था और एनडीए ने जो स्लोगन दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब ये है कि हम लोग व्यक्तिवादी राजनीति नहीं, हम लोग विचारधारा की राजनीति, विकास की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता के व्यक्तिगत विजन के आधार पर, है ना, जो निर्णय लिए गए कि भाई बिहार का विकास किस तरह सुरक्षित होगा, और उसी पैटर्न पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको पता ही है जो विजन है विकास का। और आप देखिए कि जो 7 निश्चय पार्ट 1 सफल हुआ, 7 निश्चय पार्ट 2 सफल हुआ और वर्तमान सरकार ने जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, तो बेसिकली उनकी भी प्रतिबद्धता जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 के साथ बनी हुई है। लेकिन निशांत की एंट्री और फिर से उत्तराधिकारी का बात, तो क्या 2 दशकों से जिस बिहार को नीतीश कुमार ने चलाए, वो नीतीश कुमार के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था कि आप लोगों को बीजेपी से उधार लेना पड़ गया उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी के रूप में? ये तो सवाल खड़े तेजस्वी यादव ने कर दिया ना। देखिए, जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न है, मैं आपको बतला दूँ कि निशांत जी का राजनीति में पदार्पण न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के 1.5 करोड़ समर्पित कार्यकर्ताओं के मांग पर हुई, बल्कि बिहार की जनता के मन में भी यह आशा थी कि इस तरह के लोग आएं और बिहार में जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न है और उन पर किसी तरह की टिप्पणी यदि राजद करता है तो अरे आप कंपैरिजन कर कीजिए ना। एक तरफ तेजस्वी जी अपने जंगल राज के लीगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, नौमी फेल तेजस्वी यादव, 420 के आरोपी तेजस्वी यादव। ऐसे व्यक्ति, सब शालीन शिक्षित इंजीनियर निशांत जी पर कोई टिप्पणी करे तो यह हंसी की बात होती है। कोई कंपैरिजन है क्या? निशांत जी अपने नेता के, हमारे नेता के जो सुशासन के लीगेसी है, जो विकास के साथ न्याय की लीगेसी है, महिला सशक्तिकरण की लीगेसी और 3CC की लीगेसी,
मतलब जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। कई बार निशान जी ने स्पष्ट किया कि यही जनता जो पर्टिकुलरली जो समाजवाद है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो हमारी पार्टी की मूल पूंजी है और उसके साथ हम लोग विकास सुनिश्चित करने का काम करेंगे सभी लोगों के लिए। अभी तो उन्होंने जो निर्णय लिया यह निश्चित अरे आप समझिए कि निशान जी जिस पैटर्न पर जा रहे हैं, हम लोग भी नहीं आशा करते थे कि इतना फास्ट उनका ग्रोथ और इतना एडेप्टेबिलिटी है ना, लोगों के सेवा करने के लिए उनके विजन को आप देखिए। डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब मरीजों से डायरेक्ट पर्टिकुलर, आज तक किसी भी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कदम उठाया गया है क्या? डायरेक्ट यहाँ बैठकर वो 1-to-1 हॉस्पिटल से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मरीजों से बात करते हैं, उनके अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है इसकी बात करते हैं, और जो भी सुविधा यदि किसी को कम मिल रही है तो पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने की बात और निर्देश वो दे रहे हैं। यही तो रामराज है, यही तो सम्राट अशोक की नीति रही है कि सभी व्यक्ति, और समझिए कि निशान जी बिहार के भविष्य हैं और निशान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी बेसिकली उनको नेता मान चुकी है, आपको पता ही है ना। और पूरे बिहार के जो युवा पीढ़ी हैं उनके आइडियल नॉमी फेल भ्रष्टाचार के आरोपी तेजस्वी यादव नहीं हो सकते। उनके पर्टिकुलरली जो ये हो सकते हैं, जो अब रोल मॉडल हो सकते हैं, वो निशान जी जैसे कर्मठ, शालीन, सभ्य, शिक्षित व्यक्ति और विजन के साथ आने वाले व्यक्ति। तेजस्वी यादव को विधानसभा में भले ही करारी हार मिली, लेकिन उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने आप लोगों को तो धूल चटा दिया ना। नीतीश कुमार गद्दी से उतरे, सम्राट चौधरी के पास गद्दी गया और आप लोगों की करारी हार बिहार में उपचुनाव में देखने को मिली। अभी बस 2-3 दिन पहले ही करारी हार हुई है पूरी की पूरी एनडीए की। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें स्थानीय जो कैंडिडेट के सिलेक्शन होता है उस पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारे धूल चटाने की बात है, आप समझे बिहार की जनता हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सिद्धांत, उनके जो विचारधारा रहे हैं, उन्होंने जो एफर्ट लगाया बिहार को विकसित करने का, उसको सराखों पर लेकर प्रचंड बहुमत से एनडीए को सरकार का गठन किया। कहीं रह गई क्या अपोजिशन? कहीं है क्या? कहीं एग्जिस्टेंस है? अरे वह कुनबा भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कुछ दिन के बाद जो तेजस्वी जी हैं उनको, उनसे नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा समाप्त हो जाए, क्योंकि सब जितने भी विधायक हैं उनके जो महागठबंधन में, वो समझते कोई स्कोप नहीं है। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड करप्ट पॉलिटिकल जो पर्टिकुलरली अलायंस है। और बेसिकली आप तो जानते ही है ना कि न्यायालय ने कहा था कि आरजेडी जो कुनवा है वो पर्टिकुलरली क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करता है। कभी राज्य का भविष्य हो सकता है क्या? तो बेसिकली इन लोगों को, और दूसरी बात, कोई विजन तो है नहीं, अनर्गल बात करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कोई तुलना निशान जी और तेजस्वी जी में नहीं है। अनंत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? अनंत सिंह पर एफआईआर हो गया है, नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं, लगातार मुश्किलों में है। 20 तारीख पर सभी की नज़र बनी है कि राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उधर उनको थाने में भी जाना है, बंदूकों का लाइसेंस दिखाना है। बुरी तरीके से फंसे हुए हैं आपके विधायक जी, एक नहीं दो अमरेंद्र पांडे भी फंसे हुए हैं और इधर ये भी फंसे हुए हैं। देखिए, 2005 में जब आदरणीय नीतीश जी सत्ता में आए तो उन्होंने कानून का राज स्थापित किया, रूल ऑफ लॉ सिस्टम। उसमें इक्वलिटी फॉर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ की बात है, आर्टिकल 14। और उस सिद्धांत पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में आप देखते हैं कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, इंक्लूडिंग कास्ट। तो कोई पर्टिकुलर विभेद नहीं है, कानून अपना काम करती है। और सामान्य रूप से हमारे नेता या हमारी पार्टी कानूनी पर्टिकुलरली प्रोसीजर में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, कानून अपना काम करती है। कानून के तहत पर्टिकुलरली जो भी निर्णय लिए जाएंगे, न्यायालय, हम सभी उसका सम्मान करते हैं। हम लोग तो संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग। मतलब अनंत सिंह अगर एक बार फिर जेल जाएंगे तो आपके जो पूर्व सीएम है नीतीश कुमार, वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? ललन सिंह को तो हमेशा उतारे हैं ना एक ढाल के रूप में। नहीं, आप समझें कि हमारे आदरणीय नेता न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। उस संदर्भ में मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम 24 कैरेट गोल्ड की स्थिति में है हमारे नेता। न क्रिमिनल को प्रमोट करना पॉलिटिक्स में, न किसी क्रिमिनल को बहुत प्रोत्साहित करना। और अनंत सिंह पर जो भी विवाद चल रहे हैं तो कानून अपना काम करेगी ना। मैंने द लॉ विल डिसाइड, द जुडिशरी विल डिसाइड, हु एम आई और यू टू डिसाइड दैट ही इज क्रिमिनल पर्सन और नॉट, राइट। कानून को अपना काम करने दीजिए
यहाँ निष्पक्ष पर्टिकुलरली प्रशासन है, निष्पक्ष पर्टिकुलरली जो न्यायपालिका है, वह जो निर्णय दे उसके अनुरूप पर्टिकुलरली काम होगा। अच्छा, वीडियो जो वायरल हुआ वो वीडियो तो आप भी देखे होंगे कि किस तरीके से हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग हथियार हाथों में लेके नाच रहे होंगे, वीडियो तो आप तक भी पहुंचा होगा। उचित मानते हैं कि अगर जहां कानून की राज हो, जहां सुशासन की बात कही जाए, वहां पर सुशासन की सरकार के एक विधायक इस तरीके से हरकत करे? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जैसे सामान्य रूप से इस तरह के आयोजन में इस तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशन के प्रयोग नहीं होने चाहिए। इससे जनता में भय भी होता है, लोगों को परहेज करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी के पास यदि लाइसेंस्ड पर्टिकुलरली आर्म्स है तो लोग अपने साथ ले जाते हैं, तो उस वह पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि किसी को टारगेट करने के लिए, किसी की हत्या के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। वो अब हर्ष फायरिंग जैसी प्रक्रिया भी होती है, आपको बताइए। तो वो सब जांच का विषय है। मैं उस वीडियो को व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं देखा है, लेकिन इस तरह के कोई होंगे तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। यदि अवैध इस तरह की पिस्टल होंगे, बंदूक होगी, तो सरकार तो किसी को बख्शने वाली नहीं है। यही तो विशेषता है और यही कारण है कि हमारे नेता को सुशासन बाबू के नाम से अलंकृत किया जाता है। चलिए, तो देखिए, एक तरफ अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यहां से करारा जवाब दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ललन सिंह के वीडियो को साझा करके सीधा नीतीश कुमार पर हमला किए और बता दिए कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और ये कारण रहा कि उन्होंने बीजेपी का उत्तराधिकारी उधार लिया और बिहार को एक उधार लिए हुए उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी मिले हैं। अब इस पर राजनीति खूब हो रही है, पार्टी का बयान भी निकलकर सामने आ गया है और सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यहां से चेतावनी जारी किया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।